दावा किया जा रहा है कि बुशर प्लांट पर हमला किया गया और उसका असर जो है वो मिडिल ईस्ट पर हो सकता है अगर वहां पर रेडियोलॉजिकल वेव्स जो है वो लीक होती हैं। कुवैत की तरफ से न्यूक्लियर गाइडेंस, सेफ्टी गाइडेंस जारी किया गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? कोई कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन कहाँ कहाँ उसने छिपा रखे थे और किस लेवल तक वो रिफाइंड हो चुके हैं, कंसंट्रेट हो चुके हैं, और कुछ रिलीज होती है, अगर रेडिएट होती है तो नुकसान बढ़ सकता है। ये तो आगे सोचने की आवश्यकता है, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका की हार हो रही है, ट्रंप की हार हो रही है, हार तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया था उस ऑब्जेक्टिव पर कहीं भी पहुँच नहीं रहे हैं, बल्कि अपने बेसिस को नुकसान हो गया, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान हो गया। ये डेस्परेट अटेम्प्ट एक हो सकता है, मे नॉट बी फुल्ली न्यूक्लियर, बट कोशिश की जाएगी कि थोड़ा बहुत रेडिएशन पैदा हो। मैं इस समय 1942 की 45 की बात करना चाहूँगा, जब उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब डाले थे अमेरिका ने, उस समय उसके पहले ही जापान सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका था। कोई मकसद नहीं था उस समय डालने के लिए, फिर भी अमेरिका ने अपना मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए, दुनिया के दिखाने के लिए हम पावरफुल दिखाया था। इस समय भी एक अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है, पर्टिकुलरली ट्रंप बहुत बैकफुट पर आ चुके हैं। जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो भाई डिफेंस सेक्रेटरी था, उनकी एडवाइस पर कह के वॉर करने गया, फिर कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं, अपने आप को पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जो मकसद था। लेकिन इसी में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट ये भी है कि युद्ध तो हम जीत चुके हैं, ईरान कमजोर हो गया। अनुराग सर, अब आप जरा ये बताइएगा, क्योंकि खबर ये भी है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत यहाँ पर होगी या बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ इजरायल ने ऐसा अटैक किया कि 900 सैन्य ठिकानों को ईरान के तबाह कर दिया। ये क्या दिखाता है? बातचीत हो भी पाएगी या इजरायल और अमेरिका में कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम? युद्ध के अंदर ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी वॉरफेयर कहलाता है। आप दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ग्राउंड पे क्या होने जा रहा है, अगर आप सोचें, पिछले 3 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने बोला था कि तकरीबन 5000 सैनिक या 2500 सैनिक, थल सेना के सैनिक ऑलरेडी ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। तो वो जो सैनिक गए हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो किस जगह पे ऑपरेशन करना चाहेंगे? क्या वो खड़ग आयरन की तरफ बढ़ रहे हैं या उनका मकसद क्या है? तो हो सकता है इन 5 दिनों का जो गैप लिया गया है, जो एक डाइवर्सरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, युद्ध की बातें ना करके पीस की बातें की जा रही हैं, तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट हो सकता है कि वो डाइवर्सरी टैक्टिक्स हो, जिसके अंदर वो एक कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हो। आने वाले 3 दिन 4 दिन के बाद वो अचानक थल सेना जाके खड़ग आइलैंड पे हो सकता है ऑक्यूपाई। ठीक है सर, ये बड़ी अहम तस्वीर है सर। बुशर प्लांट जो है, न्यूक्लियर प्लांट, बिल्कुल गल्फ के एकदम करीब पड़ता है, पोर्ट सिटी मानी जाती है। वहां पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया और दावा ये किया जा रहा है कि प्लांट पर स्ट्राइक हुई। एक बार हम ये मैप दिखाते हैं, ये आप देखिए एकदम टॉप में स्टिक्स हमें यहाँ मिले। सर मैं चाहूंगा अभी आए एकदम सर तिवारी सर, ये जो पूरा टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पर बुशर है और बुशर का अटैक जो है, रेडियोलॉजिकल इंपैक्ट जो है, वो कतर से लेकर बहरीन, सऊदी से लेकर यूएई और ओमान तक, यानी गल्फ के इस हिस्से तक, अरबियन सी जो है वहां तक पड़ सकता है बुशर पर अगर अटैक होता और यहां से अगर वेव्स लीक होती हैं। तिवारी सर, कितना बड़ा सर इसका होगा? कौन कौन से देश है? एक बार देखिए जो सबसे पहले परेशान बहरीन है, कतार है, सऊदी अरेबिया ही, वहाँ पर कुवैत भी आगे। ये मिडिल ईस्ट सबकी डिपेंड्स ऑन द हवा की डायरेक्शन क्या है और किस स्पीड से मूव कर रहा है, उस तरह से रेडिएशन उसी तरह प्रभावित होगा। लेकिन डिस्टेंस वहाँ से इजराइल बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है कि जो हवा उधर से आती है, वेस्टर्न से आती है, तो नुकसान इन देशों को होगा। नहीं, ठीक है। और अनुराग सर, आप थोड़ा सा, सर मैं चाहती हूँ आप आगे, कौन कौन से देश उसके बीच में पड़ेंगे? अगर रेडिएशन फैलता है तो किन किन देशों को खतरा हो सकता है? आप थोड़ा स्पेसिफिकली समझा पाए तो। देखिए, रेडिएशन डिपेंड करता है किस तरह की रेडिएशन है। अगर बम फटा है, फ्यूजन हुआ है या फ्यूजन रिएक्शन हुआ है, तब तो इसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो काफी दूर तक जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ फिसाइल मटेरियल पड़ा है और उसके ऊपर बम फटा है, मतलब कि एक्सप्लोजिव फटा है, माना जाता है कि जो रशिया ने डेवलपमेंट जब की थी बुशर की, उसमें हेल्प की थी, तो पॉसिबल ट्रेजेक्टरी क्या हो सकता है इमरजेंसी में, वो एक पूरा वही मैं बताना चाहता हूं कि अगर प्रॉपर बम फ्यूजन की तरह फटा है और उसकी रेडिएशन निकलेगी तो डेफिनेटली काफी दूर तक जाएगी। ये मिडिल ईस्ट तक कर सकती है, यहां तक कुवैत और ये ओमान और ये यूएई तक पूरा आने की उम्मीद है, क्योंकि ये रेडिएशन एकदम से नहीं मरती, क्योंकि कई दशक तक रहती है, 10-10, 15-15 साल तक रहती है, इतना ज्यादा डाई डाउन नहीं होती, और उसके बाद क्या करती है, जमीन के नीचे चली जाती हैं, तो वाटर को सर इस पर आपसे और बात करेंगे। लेकिन भी इसी पर दिखाते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह बताया है कि ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है कि दूसरी एक मिसाइल ने बुशर न्यूक्लियर प्लांट को आज ही हिट किया है और ईरान के मुताबिक अभी कोई डैमेज नहीं हुआ पावर प्लांट को, ना ही किसी स्टाफ को इंजरी हुई है, लेकिन पावर प्लांट की स्टेबिलिटी पर अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन IAEA गुजारिश कर रहा है कि इस पर हमले रोके जाएं, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मिलिट्री पावर प्लांट नहीं था, ये एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशर, और उस पर हमले का मतलब बहुत बड़ा नुकसान, जिसका हम दावा कर रहे थे, जो मैप लो लगातार आपको दिखा रहे थे। तो इसके मायने क्या है वो समझाएंगे आपको।